नमस्कार किसान भाइयों, धान की फसल से यदि बम्पर पैदावार लेनी है तो नर्सरी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। और नर्सरी में जो समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं वह है पीलापन। और पीलापन आने के कारण ही इसकी बढ़वार रुक जाती है और इसके अलावा नर्सरी कई बार झुलस भी जाती है। इसी संबंध में काफ़ी किसानों ने पूछा है कि इनका समाधान क्या है। इनमें है पंकज सिंह राणा, कुलदीप मिश्रा, सरमाज अली। इसके अलावा भी कई किसानों ने इस संबंध में जानकारी मांगी है। तो यही जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं कि अपनी नर्सरी को आप हरी भरी कैसे कर सकते हैं और इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, नर्सरी के पीलापन होने के और झुलसने के कई कारण हैं। इसमें दो कारण मेन हैं, एक तो वातावरण में गर्मी और दूसरा उर्वरक। तो पहले मैं बताता हूं कि यदि तापमान 43 से 44 डिग्री हो जाए तो हमारी नर्सरी में पीलापन भी आ जाता है और वो झुलस भी जाती है यदि हम कुछ खास बातों का ध्यान न रखें। इसके अलावा यदि पश्चिम से हवाएं चलती हैं, पश्चिम से हवाएं जो गर्म चलती हैं वो भी नर्सरी को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि दिन में 12 बजे के करीब जब धूप निकल जाती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हवा भी तेज़ चलती है, तो उस समय नर्सरी में पानी खड़ा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी गर्म होने के कारण आपकी नर्सरी पीली भी पड़ेगी और वो झुलस भी जाएगी। जहाँ तक संभव हो सके शाम के टाइम आप उसमें पानी लगाइए। सुबह तक पानी फिर आपको नर्सरी में दिखाई नहीं देगा और दिन में जो धूप आएगी तो उसमें पानी गर्म नहीं होगा और आपके जो पौधे हैं वो नहीं झुलसेंगे और ना ही उनमें पीलापन आएगा। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी है, जो पीलापन आता है, कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे कि निमिटोड है। निमिटोड में जो आपके पौधों की जो जड़ें हैं नीचे से उखाड़ के देखोगे तो उसमें गांठे गांठे सी बनी पाएंगी। इसके कारण भी पौध में पीलापन आ जाता है, पौधे पीले पड़ जाते हैं। एक और भी कारण है, उसमें होता है जिंक की कमी। जिंक की कमी के कारण भी कई बार उसमें पौध जो होती है वो पीली पड़ जाती है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आपने बुआई के समय जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो जिंक सल्फेट जो 33% वाला आता है, 500 वर्ग मीटर के हिसाब से 1 kg आप रेत में मिलाकर बुरकाव कीजिए और फिर पानी लगा दीजिए, तो उसका पीलापन दूर हो जाएगा। तो एक इसके अलावा भी मैं आपको समस्याएं बताऊं कि कई बार किसान जब पौध लगाता है तो उसमें गोबर की खाद ज़्यादा मात्रा में डाल देता है या कच्ची गोबर की खाद डाल देता है, तो इसके कारण भी जो आपकी पौध है वो पीली पड़ जाएगी और या मर भी सकती है। यदि आप अत्यधिक खाद का प्रयोग करोगे और कच्चा गोबर होगा वो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है और बीमारियों को भी वो जन्म देता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जब गोबर की खाद हो तो वो एक संतुलित मात्रा में ही और पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें। यदि यूरिया की बात करूं तो 3 kg आप हर हफ्ते यूरिया लगाते रहिए और यूरिया जो लगाएं वो शाम के समय ही लगाएं, जब पानी भरा हो तब बिल्कुल भी ना लगाएं, नहीं से इससे काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, यदि आप अपनी पौध को हरी भरी रखना चाहते हैं, लंबाई भी उसकी ज़्यादा रखना चाहते हैं और कम दिन में ही चाहते हैं कि वो कम दिन में ही तैयार हो जाए, तो उसके लिए आप जब बुआई कर चुके हैं तो 15 दिन बाद उसमें आपको एक डोज इसमें लगानी है। उसमें लेना है आपको जिंक सल्फेट जो 33% का आता है 100 ग्राम, फेरस 19% वाला लेना है 60 ग्राम, यूरिया जो लेना है वो लेना है आपको 125 ग्राम और मैग्नीशियम 125 ग्राम। इनको चारों को मिक्स करके एक 20 लीटर पानी में इसका एक घोल बनाइए, तो लगभग एक टंकी आपकी ये तैयार हो जाएगी और इसका आप स्प्रे कर दीजिए, वो भी शाम के समय आप स्प्रे कर दीजिए। तो आपकी जो पौध है उसकी बढ़वार बहुत तेज़ी के साथ होगी। जो पौध पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद पीले पीले जैसे भी ये धब्बे हैं या बीमारियां भी उसको नज़र आ रही हैं, तो वो भी सारी ख़त्म हो जाएंगी और हरी भरी होकर के बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा जो मैंने स्प्रे बताई है। किसान भाइयों, नर्सरी में एक समस्या और भी आ जाती है कि इसमें फंगस जनित बीमारियां भी लग जाती है, क्योंकि पानी में खड़ी रहती है तो उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं और भी ऐसी कई बीमारियां हैं जिनके कारण पौधों की जो पत्तियां हैं उन पे धब्बे आ जाते हैं, पीलापन आ जाता है और उसमें फंगस भी लग जाती है। तो इसके लिए आप 35 ग्राम कार्बनडाजिम लीजिए
और अमीडाक्लोप्रिड 12 ग्राम लीजिए और इसको आप 20 लीटर पानी में घोल बनाकर आप स्प्रे कर दीजिए। दूरी आपको वही रखनी है 500 वर्ग मीटर। यदि और भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 8 ग्राम थायोमेथोक्सोम और इसमें मिक्स कर लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए, तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और जो फंगस जनित जितनी भी बीमारियां हैं उनका समाधान हो जाएगा। तो जो मैंने आपको ये मोटी मोटी बातें बताई हैं उनकी सावधानी रखनी है, और जो समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं और जो मैंने ये स्प्रे आपको बताई है उसका यदि आप करते हैं तो आपकी जो पौधा है वो हरी भरी होगी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।